प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप घर पर हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम खेल खेल में गणित सीख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको बहुत से क्रियाकलापों के माध्यम से आप खेल खेल में गणित सीखेंगे। आपने पिछले दिनों में सावन का महीना था, झूला झूला है सभी बच्चों ने। अगर ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये डोरी बोलते हैं। क्या ये झूला, झूले की डोरी है। अगर ये छोटी बड़ी हो तो क्या हम झूला झूल सकते हैं? नहीं सर, नहीं झूल सकते। नहीं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पहले ढूंढते हैं। रेखाखंडों को मापना। इसमें हम देख रहे हैं कि दो रेखाखंड ले लिए, मान लीजिए ए बी और सी डी। तो हमें देख कर ही पता लग रहा है कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ए बी बड़ा है सी डी से। ये तरीका ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जब जिस तरह ये लाइनें आपको दिख रही है अब ए बी और सी डी, अगर हम इनकी तुलना करना चाहें तो हमें दोनों लगभग बराबर दिख रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई कागज़ का टुकड़ा, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे उसकी। तो उसको कहते हैं अक्ष द्वारा तुलना करना। तो ये देखिए मैं एक सीख है, इससे मदद से तुलना कर रहा हूँ। ये ए बी के बराबर ले लिया मैंने। अब सी डी पे रख रहा हूँ तो देखो सी डी थोड़ी लंबी है, तो हम क्या कहेंगे, ए सी डी बड़ा है ए बी से। ये अक्ष द्वारा तुलना एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ए बी रेखाखंड के बराबर मैंने एक झाड़ू का सींक ले लिया। आप कोई कागज़ का टुकड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो हमें क्या है, इस तरीके को देख कर हम तुलना नहीं कर सकते, तो हम अक्ष के द्वारा तुलना कर रहे हैं। तो ये देखिए ये ए बी के बराबर लिया मैंने। अब मैंने इसको सी डी पर रखा, तो सी डी पर आप देख रहे हो कि ये लंबाई इतनी ज़्यादा है सी डी की। रूलर या डिवाइडर की से तुलना। ये होता है आपका रूलर और ये होता है आपका डिवाइडर। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं दोनों। ये रूलर है मेरे पास, बड़ा है, छोटा भी होता है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ छोटा रूलर। ये देखिए ये छोटा रूलर होता है। मैं बड़ा आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और डिवाइडर है जो आपका, उसकी जगह मैं कंपास ले रहा हूँ। देखो डिवाइडर तो होता ही है, लेकिन मैं यहाँ पर कंपास का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा डिवाइडर मेरे पास बड़ा नहीं था। तो सबसे पहले रूलर की सहायता से हम कैसे मापते, देखिए हम सबसे पहले हैं सेंटीमीटर की तरफ से, देखिए इसको नापेंगे। ये देखिए आपका शुरुआती बिंदु यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है 22.5। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखा नहीं रखा इसलिए इधर वाले जो जीरो मान के चल रहे हैं हम, जीरो से ये है आपका 28। अब यहाँ से पता लग रहा है कि ए बी है वो बड़ा है सी डी से। अब आप देख रहे हो कि ए बी बड़ा है सी डी से या सी डी बड़ा है ए बी से। देखो यहाँ रूलर ने, हमें वैसे देखने से पता नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर पता लग रहा है हमारे को कि सी डी है वो बड़ा है ए बी से। जैसा आप देख रहे हो, अब देखिए ए बी के दोनों सिरों पर मैंने यहाँ पर कंपास की एक साइड में चौक रखा है, दूसरी साइड में नोक। अब इसको इस पे रखता हूँ मैं। कंपेयर करने पर देखो ये देखो इतना हिस्सा है वो बड़ा आ रहा है इसका, किसका, सी डी का। सबसे पहले देखिए हम चार दिशाएं कहते हैं। वैसे तो हम बोर्ड पर या श्यामपट पर दिखाते हैं वो बात, तो इस तरह दिखाते हैं। देखिए नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, साउथ नीचे दिखाते हैं, ईस्ट इस साइड में और वेस्ट इस साइड में। ये तो होगी आपकी वन डायमेंशन में बात, एक विमीय आकृति है ये। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, देखिए ये देखिए चार दिशाएं हैं। एक दिशा मेरे पीछे है, पीठ के पीछे है, एक मेरे मुंह के आगे है, एक मेरे राइट हैंड और एक मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। चारों दिशाएं आपको दिख रही हैं। बार बार आपकी बुक में जिक्र आएगा। ये मैंने घड़ी बनाई है आपके लिए, क्लॉकवाइज मूव करना। जैसे सूरज निकलता है और छिपता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट।
घड़ी है ऐसे घूम रही, इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में मूव करना। अब देखिए, ये देखिए ये मूव कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी। घड़ी की दिशा में मूव करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। और घड़ी से उल्टा चलना, ये इस तरह, ये क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं इधर मूव करके इस तरह खड़ा हूँ आपके सामने, और मैं इस अपने अक्ष पर घूमना, ऐसे घूम जाता हूँ, ये 90 डिग्री है। 90 में और जोड़ दें, एक बार और घूमता हूँ 180, दोबारा ऐसे घूमता हूँ ये 270, और पुनः उसी स्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, ये घड़ी देखो क्लॉकवाइज घूम रही है। ये जब एक जो है आपका हिस्सा है पूरा करती 30 डिग्री घूम जाती है। 30, 60, 90, और कितना 90 में? 120, 150 और 180 डिग्री। ये यहाँ से ये पूरा एक कोण बना दिया इसने। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो मैंने अभी बता रहा था आपको कि ये कोण होता है यहाँ तक जो आता है, यहाँ से चलकर जब यहाँ आता है तो ये 90 डिग्री कोण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो कि बड़ी सुई है वो 6 बजे पर है, और ये छोटी सुई कितने पर है? ध्यान से देखो, 9 बजे पर है। तो इनके बीच में 30, 60 और 30, 90 डिग्री, यानी एक समकोण का अंतर है। अगर समकोण से कम हो तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और इस समकोण से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ये कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। और ये है, इसको क्या कहते हैं? इसके कई नाम हैं, आपकी बुक में दे रखा है रिजु कोण, रेखिक कोण, 180 डिग्री का कोण। 3 नामों से इसको जाना जाता है। अगर हम इससे 180 से आगे बढ़ते हैं और इधर बढ़ जाते हैं तो ये जो कोण है यहाँ से लगकर ये कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगर मैं इस कोण को पूरा यहाँ तक ले आता हूँ तो ये क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। क्या नाम है इसका? संपूर्ण कोण। प्यारे बच्चों, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप एक कोण मापक अपने घर में बना सकते हो। क्या करना है आपको? 2 गत्ते की स्ट्रिप काट लीजिए कैंची की सहायता से, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 स्ट्रिप काटी है, और इन स्ट्रिप को कोई भी कील की सहायता से अथवा कोई भी लकड़ी की सहायता से आप इनको इस तरह, मैंने जिस तरह आपको छेद किए, छेद कर दीजिए। अब देखिए ये कोण जो बनेगा ये न्यून कोण होगा, और आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से बाकायदा माप सकते हो। अब ये जो कोण बनेगा ये समकोण होगा, और जब ये कोण जो बन रहा है ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है? रेखिक कोण है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो ये कोण कौन सा है? इधर से देखिए, ये ऐसे ये इसका नाम होगा प्रतिवर्ती कोण। और अगर मैं इसको इस लाइन के ऊपर ले आता हूं दोबारा तो ये क्या होगा? संपूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री का कोण। ये देखो, घरों में आपके धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए ये देखो ये ढांचा है, इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में रामचरितमानस है या कोई भी धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए ये आपका 90 डिग्री कोण बन रहा है। चारों भाग है 90-90 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब देखिए अगर ये 90 से ज़्यादा, ये तो लाइन सीधी, इसको ऐसे घुमा दें, ये कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण। कौन सा कोण है ये? अधिक कोण। और अब इधर ले आऊँ तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? न्यून कोण। और ये कौन सा कोण है आपका? समकोण। ये मैंने आपके लिए झाड़ू की सींग से सीढ़ी बनाई है, आप भी घर पे बना सकते हो। इसका न्यून कोण है, ये देखो ये कोण न्यून कोण है इधर, और यहाँ भी आप देख रहे हो 90 डिग्री से कम। आप ऐसे 10 एग्जाम्पल न्यून कोण के, समकोण के, अधिक कोण के अपने घर पे बैठे बैठे सोचने हैं आपको। नॉर्थ, साउथ ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, ईस्ट और वेस्ट।
अब ये आपको पता है कि ये बोर्ड पे तो ऐसे बनता है, लेकिन जो आपका सूरज किस दिशा में निकलता है, ईस्ट में, और छिपता किस में है, वेस्ट में। तो आपका दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की दिशा, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो ये हम घूम के मान लो यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट तक आते हैं तो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और ईस्ट से आप अगर साउथ की तरफ आओगे तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों मिलाकर ये क्या कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। ये मैंने यहाँ पर आपको श्याम पट पर दिखाया है कि ये कोण 180 डिग्री का बन जाएगा। क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि घड़ी है वो 3 बजे से 9 बजे तक कितना मिनट की सुई की बात कर रहा है, या घंटे की, कोई भी सुई ले सकते हो आप। यहाँ पर घंटे वाली सुई की बात कर रहा है वो कि घंटे की सुई 3 बजे से 9 बजे के बीच में कितने डिग्री कोण बनाएगी। देखो 3 कहाँ बज रहे हैं यहाँ पर, 9 कहाँ बज रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से घुमाता हुआ 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का। अब आपका ये क्वेश्चन है जो पीछे आपने थोड़ा सीखा, उसको थोड़ा रिवाइज दोबारा करवा देता हूँ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिजु कोण, रिजु कोण क्या होता है, जो ये आपका पूरा यहाँ से लगकर ऐसे घूम जाता है, ये क्या कहलाता है, रिजु कोण कहलाता है। तो इसको सुमेलित करोगे तो यहाँ से देखिए आपका 1/2 का मतलब आधा घूर्णन पूरा हो रहा है। देखो पूरा कब होगा, इसको पूरा कर देंगे, आधा घूर्णन पूरा कहाँ हो रहा है, आधा घूर्णन। तो इसको मिला देंगे, यानी रिजु कोण कितने 180 डिग्री का भी कह सकते हो, आधा घूर्णन भी कह सकते हो। आगे है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपने कोई लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी, यानी पूरे वृत्त का 1/4, अगर ऐसे घूमेंगे तो 4 हिस्से बनते हैं इसके। देखो तो 1/4 यानी 4 में से 1 हिस्सा, तो ये आपका 1/4 घूर्णन हो जाएगा। आगे वो कहता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखिए यहां आएगा न्यून कोण 90 डिग्री से कम। ये जो आपका कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है, तो यानी 1/4 घूर्णन से कम है। तो इसका हम मिलाएंगे ऐसे। तो अब आगे देखिए अगला क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूं आपके लिए। ये तो आ गया आपका 90 डिग्री का कोण, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ था, 1/4 और 1/2 घूर्णन के बीच का ये कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अब आपका आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को मैंने बताया था आपको कि ऐसे घूमते हुए और 90, 180 और 270 इसको पार करते हुए क्या है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 घूर्णन से अधिक, ये रहेगा ना 1/2 घूर्णन से अधिक। देखिए ये जो आपका आता है 180 और 270 के बीच का जो हिस्सा आएगा ये क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो यहाँ पर इनके बीच में कहीं भी आ जाए तो क्या होगा, पूरा प्रतिवर्ती कोण आएगा। तो इसका वो उत्तर आ जाएगा 1/2 घूर्णन से अधिक। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको दिख रहा है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को मिला लेंगे। मेरे साथ आपको मिलाना है। पहले क्या करना है, आधा वृत्त आपको कंपास की सहायता से और एक लाइन लगा लेनी कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़ के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपकी कंपास की नोक, और ऐसे एक जो आपको क्या है पूरा प्रकार खोल कर क्या कर लेना है, एक लाइन लगा लेनी इस तरह से। आपको वृत्त
को वृत्त का एक निशान लग जाएगा, उस पेंसिल के निशान के ऊपर आप कैंची की सहायता से काट लोगे। जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैंने बताया, कैंची को सावधानी से यूज़ करना है। फिर आपको इसको इस तरह मोड़ लोगे, इसको जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इन दोनों कोणों को मिला, ये 360 डिग्री का कोण बन गया। इससे हम आगे यूज़ करेंगे। एक बार हम यह इसका जो आधा हिस्सा कर लें, इसके 2 हिस्से कर रहे हैं। ये देखिए मैंने 2 हिस्से किए हैं, आप देख सकते हो। इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। और ये इसका डायमीटर है अर्धवृत्त का, और ये 180 डिग्री का कोण भी बना रहा है, आपका रेखिक कोण भी बना रहा है। अब देखिए इसको मैं दोनों किनारों को मिला देता हूँ ऐसे। जो ये आपका कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बनेगा, ये देखिए जो आपका कोण बन रहा है, जो ऐसे मैंने मिलाया तो 2 हिस्सों में बंट गया। जो आपकी ये लाइन और इस लाइन को आप प्रोट्रैक्टर की मदद से नापो तो आपको 90 डिग्री का कोण बना हुआ मिलेगा। ये देखिए ये जो रेखा है, सीधी लंबी रेखा है, ये देखो 90 डिग्री की सीध में आ रही है। 90 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने इसको क्या किया है, मोड़ा है, और ये आपको बताया था कि कोण 90 डिग्री बन गया। एक बार पुनः मोड़ रहा हूँ इसको मैं, तो क्या बनेगा देखिए। इस वाले कोणे को इस वाले कोणे से देखिए, जो बाहर वाले कोणे हैं ना, त्रिभुज के या शंकु के आकार का बन रहा है आपका, इसके बाहर वाले कोने हैं, इनको मैं मिला रहा हूँ। ये ऐसे मैंने मिलाया। अब मैं इसको खोलूँगा तो आप बताइए, अंदाज़ा लगाइए कितने डिग्री कोण बनना चाहिए। देखो अब देखो ये सभी बराबर बराबर कितने डिग्री कोण बन रहे हैं। देखो ये था, देखो 90 का आधा कर दिया यहाँ पर ही, 90 का आधा इधर हो गया, तो यानी 45 डिग्री का कोण ये बन गया। ये 90 का, और 90 में 45 जोड़े 135, 135 में फिर 45 जोड़े 180 डिग्री। अब ये आपकी एक एक्टिविटी है, आप घर पे ही आप एक प्रोट्रैक्टर बना सकते हो, कोण मापक बना सकते हो। अगर आपके पास कोण मापक नहीं है तो आप अपने घर पे इस तरह कोण मापक बना सकते हो। प्यारे बच्चों, देखो कि आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हो तो आपको बड़ी समस्या आती है कि आप कहोगे सर 0 यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री इधर है और 0 भी यहाँ पर है। तो हम इनका यूज़ प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किस तरह करें। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात आपके मन में आई। प्रश्न अगर गणित में नहीं उठते हैं तो उनका फिर गणित नहीं पढ़ा जा सकता, प्रश्न जरूर होने चाहिए। देखिए तो अगर आप इधर से आप प्रोट्रैक्टर को नाप रहे हो, देखो लाइन आपकी ये लाइन सेगमेंट मान रहा हूँ मैं इसको। अगर लाइन सेगमेंट इधर है यानी रेखाखंड इधर है तो 0 आपका इधर से स्टार्ट होगा, और ये आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50 नीचे वाली जो आपकी है ये बड़ा हिस्सा लिया जाएगा। और अगर आपका रेखाखंड इधर है तो आपका, जो मैं इसको स्केल को दूसरी साइड से यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ऐसे अगर, तो अब आपका देखिए 0 है वो इस साइड से प्रयोग होगा आपका, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई जिधर, मैं अभी बोर्ड पे आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये मान लीजिए अब हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना सिखा रहे हैं। मैंने आपके लिए कोण मापक बनाया भी था कि ये देखिए, ये एक साइड में तो देखो रेखा है, ये पॉइंट है जो आपका यहाँ पर है, और रेखा इधर की तरफ बढ़ रही है, और दूसरे में देखिए आपका रेखा है वो इधर बढ़ रही है कोण। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको कहेंगे। ये देखो इधर से ऐसे जा रहा है, ये इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। रेखाखंड इधर है तो 0 यहाँ से लगेगा, ये 60 डिग्री आएगा आपका उत्तर। क्या आएगा, 60 डिग्री। और लिखेंगे किस तरह इसको, 2 तरीके से ये कोण का निशान लगाएंगे। कोण इसको बोलेंगे कोण ABC बराबर 60 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CBA बराबर 60 डिग्री।
दोनों बातें ही सही है। जो जहाँ पर कोण बनता है वो बिंदु बीच में आता है हमेशा ही, कोण को डिनोट करते वक्त। अब इसको मापेंगे तो किस तरह मापेंगे, देखिए इसको, ये देखिए ये 0 होता है इसका, जो मैं निशान दिख रहा है आपको, 0 से यहाँ पर आपका ये देखो ये कोण 45 डिग्री का आ रहा है। सब बच्चों को दिख रहा होगा, लगभग 45 डिग्री कोण आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सी, कोण, कोण का निशान होता है ये, और सी बी ए बराबर 45 डिग्री, या ए बी सी बराबर 45 डिग्री। अब इसमें आपको प्रोटेक्टर का प्रयोग समझ में, ए बी सी कोण है एक तो इसको हमने कैसे, किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज, और ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो 0 इधर वाली लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है प्रोटेक्टर में तो उल्टी साइड से 0 लेके हमने आपको ये कोण मापना सिखाया है। आगे आपके आता है लंब। जिस तरह देखिए ये 2 लाइनें हैं, ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो हम क्या कहेंगे, लंब है इस पे। लंब और लंब समद्विभाजक 2 चीज़ें आपकी किताब में दी हुई है, तो मैं आपको लंब है वो डाल के दिखा रहा हूँ। ये तो था मैंने जो आपको इस सींग की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाया था। यहाँ पर आप कोण बनाओगे, देखिए तो ये प्रोटेक्टर है, इसको ऐसे रखिए, दिख रहा है सबको। इधर वाली साइड से क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री, यहाँ 90 पे निशान। देखिए ये 90 डिग्री के कोण पे मैंने यहाँ पर 0 से मिलाया इस लाइन को, ऐसे सभी बच्चों को ऐसे मिलाना है। प्रोटेक्टर का प्रयोग करना भी साथ साथ आ रहा है। और जो ये पॉइंट ए है इस पे ये इस चीज़ में रखा और 90 पे ये निशान लगा दिया मैंने, और ये देखिए इसको मिला दिया। तो इसका नाम दे दीजिए ए एन। तो आप इस तरह लिखोगे ए एन इज परपेंडिकुलर, यानी लंब है ए बी पर, या ए बी लंब है ए एन पर, दोनों ही चीज़ें सत्य है। अब एक है लंब समद्विभाजक। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास का प्रयोग करेंगे। पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में ये होता है कि आधे ज़्यादा प्रकार खोलकर या क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, और एक चाप यहाँ से आधे ज़्यादा प्रकार खोलकर यहाँ लगाएंगे, तो लगभग इतनी खुली रहेगी। और एक बार चाप ऐसे लगाएंगे, एक बार ए पर प्रकार की नोक रखकर इस तरह चाप लगाएंगे। ये इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये 2 पॉइंट आए, इनको स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो यहाँ पर जो आपका बिंदु आ जाएगा, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इन दोनों को मिलाने से ये बिंदु आ गया आपका। इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो क्या करेगा, ये तो लंब है, ये लंब समद्विभाजक, इसका नाम हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे वाली रेखा को देखते हुए। तो ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये आपका, इसका नाम दे देंगे सी डी। तो सी डी या डी सी लंब समद्विभाजक है। ये तो लंब था, ये लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है किसका, ए बी का। मजबूत आकृति होती है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिजली के पोल बनाने में उपयोग होता है। इसकी अपेक्षा वर्ग या घन थोड़ा सा दबाव देते, देखो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और ये है, ये मजबूत होती है, देखो इसको दबाव सहन कर सकती है, अपनी शेप चेंज नहीं करती, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिजली के पोल बनाने में किया जाता है। अब हम थ्री-विमीय आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि थ्री-विमीय आकृतियाँ क्या होती है। जिस तरह आपको इसमें देख रहे हो आप, ये आपका थ्री-विमीय आकृति है। तो इसके कितने कोणे हैं, कितने फलक है, देखो इसके 4 कोणे तो ऊपर हैं और 4 कोणे नीचे हैं। तो कितने कोणे हो गए इसके, कोने और किनारों में फ़र्क बता रहा हूँ मैं। कोने जो 1 2 3 4 ये कोने, इस तरह इसका 1 2 3 4 4 कोने ऊपर है और 4 कोने नीचे हैं। तो इसकी आकृति हम सबसे पहले तो इनको देखिए, मिला दीजिए। विकर्ण किस तरह बनते हैं, आसन जो है शीर्षों को छोड़कर जो भुजाएं, इसमें कितनी त्रिभुजें बन रही है, देखो ये भी आप अपने घर पे करोगे कि इसमें कितनी त्रिभुजें कुल बन रही है, इसमें कितनी त्रिभुजें बन रही है आपकी। और आगे आपका आता है पंचभुज बना के आपको 5 भुजाओं से क्रिया करती है, उसको पंचभुज कहते हैं।
तो पंचभुज बना के उसकी भी त्रिभुजें आप बना सकते हो। देखो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, इस तरह कितनी त्रिभुजें इसमें बन सकती है। ये आपका गृह कार्य है। इस तरह षटभुज बनाओगे, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, त्रिभुजें बना सकते हो। अब इसकी जिक्र था कि एक बोर्ड पे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, एक डिब्बा बना लीजिए, उसके अंदर दूसरा डिब्बा बना लीजिए और इनकी भुजाओं को मिला दीजिए। तो अब देखो, इसके 4 कोने तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2 3 4 कोने ये हो गए। 1 2 3 4, ये 8 कोने होते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 त्रिविमीय आकृति है। वो गोला भी हो सकता है, आपका शंकु भी हो सकता है। गोला आपकी गेंद होती है स्कूल में जो खेलते हो, फुटबॉल होती है, उसको ये गोले के आकार की होती है। अब बारी आती है त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ हो। यानी ये देखिए, ये चीज़ आपको दिख रही है, तो ये है लंबाई इसकी। ऐसे चलेंगे तो हम लंबाई है, और ये क्या इसकी ऊंचाई है, और एक चीज़ और है कि इसकी चौड़ाई। ये जो है आपका हिस्सा चौड़ाई होगा। ये देखिए, एक ईंट है, ये भी आपका त्रिविमीय आकृति है। घनाभ के आकार, घन और घनाभ में क्या फ़र्क होता है? एक तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है और घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। अब देखिए, इसकी ये एक चीज़, तो ये तो लंबाई है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है? ऊंचाई है। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई है, आपको दिख रही है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखो, यहाँ से देख सकते हैं, लंबाई, ये लंबाई, ये ऊंचाई, ऐसे कह सकते हो, यह चौड़ाई। यानी जहाँ पर तीनों कोणे मिलते हैं, वो तीनों चीज़ दर्शाते हैं आपको। इसको लंबाई मानो, इसको लंबाई मानोगे, इसको चौड़ाई मानोगे, इसको ऊंचाई मानोगे। तो ये आपका त्रिविमीय आकृति हम बोलते हैं इसको। ज्योमेट्री बॉक्स है आपके क्लास में, वो भी क्या होगा? त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। अब हम बराबर आकृति के गत्ते काट रहे हैं, और इनसे हम क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। तो इसके देखो, ये देखिए 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी 6 फलक है, उसके 4 दीवारें हैं और एक छत है ऊपर, और नीचे क्या है? फर्श हो गई। 4 दीवारें, ऊपर का फ्लोर, नीचे का फर्श मिलाकर 6 दीवार बन गई। तो वो भी क्या है? घनाभ के आकार का आता है। घन और घनाभ में दोनों में फलकें क्या होती है? 6 होती है। तो सबसे पहले मैं इसको घनाभ आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने 6 गत्तों को जोड़ लिया है, और मैंने क्या किया है? इनको ऐसे मोड़ देंगे हम। अब देखते जाइए आप कैसे बनेगा ये देखिए कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 फलकें होगी इसकी। अब मैं इसके, अब आप देख रहे हो इसके किनारे देखो कितने हैं। अभी कोने गिनवाऊँ, पहले किनारे गिनवा रहा हूँ। देखो, ये देखो, 1 किनारा तो ये हो गया, 2 3 4 और 4 ये खड़े किनारे हो गए, 8 और 4 किनारे देखो, ये जो अब मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ तो ये बन जाएंगे। बन सकते हो 1 2 3 4 किनारे और 4 इस तरह, और 4 नीचे हो गए। देखो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 किनारे ये दिख रहे हैं आपको बराबर से। तो 12 किनारे, 6 फल के कोने और गिना रहा हूँ आपको। कोने कितने होते हैं इसमें? देखिए, ये देखिए कोने देखियो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ भी देख सकते हो, ऊपर 4 कोने ऊपर होंगे, 4 नीचे। इस तरह इस डिब्बे में भी देखो 4 कोने ऊपर है और 4 ही नीचे हैं। 1 2 3 और 4 कोने इधर है, 4 ही इसके अपोजिट साइड में है, वो होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब इसी तरह आपको कागज़ के 6 फलक बनाने हैं, छोटे बड़े काटने हैं। देखो मैंने ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको मैं मिला रहा हूँ तो आपका क्या बन जाएगा? आपको घर पे बनाना ये घन भी, ये घनाभ भी, सॉरी। अब इसके भी कितने किनारे होंगे और कितने कोने होंगे? ये कमरा है आपका घनाभ के आकार का होता है, न कि घन के आकार का।
तो अब देखिए इसमें आपकी फलकें कितनी हैं, देखो 6 फलक हैं, देखो कौन 1 2 3 4 5 और 6 फलकें हैं। अब आपके किनारे गिनवा रहा हूँ मैं आपको, कितने किनारे बनेंगे, देखो 4 ऊपर 4 नीचे। अब देखिए ये 4 किनारे, तो 4 किनारे हैं वो 1 2 3 और 4 किनारे ऊपर हैं, 4 किनारे नीचे हैं और 4 ये साइडों में जो मैं उंगली लगा रहा हूँ ये बड़े हैं, तो 12 किनारे हो गए। अब कोणों की बात आती है, 1 2 3 और 4 कोणे ऊपर हैं और 4 नीचे, 8 कोणे बनते हैं। छोटे सेट स्क्वायर आप मिला लोगे तो इससे भी एक रचना प्राप्त होगी। आप घर पे बनाना है और इसका नाम बताना है कैसी त्रिभुज आपको बनेगी। इसी तरह आप इसको भी मिला के और ये जो त्रिभुज बनेगी इसके भी आपको कोण नापने हैं सब बच्चों को अपने घर पर, कैसी त्रिभुज ये आपके लिए बनेगी। इससे पहले हमने जो है त्रिभुज, वर्ग, आयत, इनके बारे में चर्चा की थी कि त्रिभुज है सबसे मजबूत होती है। जिस तरह मैंने आपको इसको लचका कर दिखाया, आपको दिए हुए हैं, दिख रहे हैं। अब एक सेट स्क्वायर है छोटा और एक है बड़ा। अब मैं इस पहले इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ कि इसमें 45 90 45, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, 2 कोण बराबर हो गए। जिन त्रिभुज का ये गुण होता है कि इनको बनाने वाली भुजाएं अगर बराबर है तो कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर, इसलिए ये 45 45 के होंगे, ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसको क्या कहेंगे, 45 90 45, क्योंकि 90 बीच में आता है इसलिए इसको 90। और एक है आपका ये दूसरा है सेट स्क्वायर, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक 30 का होगा और एक 60 का होगा। तो बताओगे आप 30 का कौन सा, छोटी भुजा कौन सी इनमें, ये और ये। जब सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसके सामने कोण है ये 90 डिग्री होगा, ये निशान तीर का निशान दिखा रखा है आपको। और ये जो छोटी भुजा है तो इसके सामने कोण छोटा होगा इसलिए 30 डिग्री का होगा। ये बीच की है तो ये कोण, इसके सामने कोण 60 डिग्री का होगा। अब इनसे क्या क्या आकृतियाँ हम बना सकते हैं वो भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। ये आप एक्टिविटी आपको करनी है। आप 2 ये छोटे जो है यानी 90 45 45 यानी छोटे वाले सेट स्क्वायर ले लेने आपको, और इसको एक आपका होगा और एक आपके दोस्त का, दोनों को जोड़ोगे देखिए तो ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है आपका। कैसे, देखो ये कोण 45 का, ये 45 का, तो ये 90 का हो गया। ये भी क्या हो गया 90 का। ये वाला जो मेरे अंगूठे के नीचे आ रहा है ये भी क्यों 45 45 90 और ये 90, आमने सभी कोण इसके 90 डिग्री के हैं, नंबर 1 बात। और सभी भुजाएं क्या है इसकी बराबर, ये नाप के देख सकते हो आप, कोई भुजा है छोटी बड़ी नहीं होगी। तो ये देखो आपका छोटे सेट स्क्वायर अगर 2 मिलाओगे आप तो क्या बन जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको ऐसे कैसे भी घुमा लो, ये देखो ये आपको कैमरे के सामने बिल्कुल स्क्वायर बनता दिख रहा है ये मैंने। और ये आप ऐसे यहाँ पर बोर्ड पर भी ऐसे बना सकते हो, देखो ये वैसे ऐसे ऐसे बना सकते हो। अगर ऐसे खींचना चाहो तो इसके चारों तरफ ऐसे मिलाकर चाक की सहायता से आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे और इसका नाम दे दोगे ABCD। ये देखिए ये आपका वर्ग बन जाएगा। तो ये सेट स्क्वायर नाम इसलिए इसका पड़ा है। ये सेट स्क्वायर है वो आपको मैंने बताया था 90 60 30, इन दोनों को अगर मिलाओगे तो आपको आयत प्राप्त होगी। देखो 2 एक जैसे सेट स्क्वायर मिला लेते हो तो आपको चित्र में जिस तरह दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने बताया था ये 30 का है तो ये 60 का है तो ये 30 का होगा, तो ये 90 हो गए। ये आपका अगर 60 का है तो ये 30 का, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। इसके कोण 90 डिग्री के होंगे और सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो आप आयत बना सकते हो। अब आज का गृह कार्य, घड़ी की सुइयों को देखकर सामने के बॉक्स में लिखो कि सुइयां किस प्रकार का कोण बना रही है, यानी अधिक कोण बना रही है, समकोण बना रही है या न्यून कोण बना रही है।